वेरी वार्म वेलकम क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। इसमें तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा गॉस लॉ एप्लीकेशन ओवर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज। आइए सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई एक लीनियर वायर या लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसके पर यूनिट लेंथ पर जो भी चार्ज डेंसिटी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लिया कि हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ जो है वो L है। इस L लेंथ के वायर पर हमने Q चार्ज प्लस Q चार्ज दे दिया। जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को, अभी सपोज कर लेते हैं कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे ही हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज जो होता है वो पूरे के पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा हम अज्यूम करते हैं। आइडियली ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। तो अगर हमने क्यू चार्ज इसको दिया और इसके लेंथ एल है, तो पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी पर यूनिट लेंथ पर गिवन चार्ज ही क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। यानी अगर हमको इसके x लेंथ पर चार्ज निकालना हुआ, अगर हमने कहा कि इसके x लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है उसमें हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज वैल्यू मिल जाएगी। अब चार्ज ऑन x लेंथ ऑफ वायर जब हमें ये देना होगा तो हम किस तरह देंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी में उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस पर्टिकुलर उतने लेंथ की चार्ज वैल्यू मिल जाएगी। हम ऐसा हर बार अज्यूम करेंगे कि जितना भी चार्ज उस सरफेस को दिया गया है वो पूरा का पूरा चार्ज जो है, या जिस भी ऑब्जेक्ट को दिया गया है वो पूरा का पूरा चार्ज जो है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहीं से भी हम एक छोटा सा सेक्शन कट करें, वहीं दूसरा छोटा सा सेक्शन कट करें, तो इन दोनों के चार्ज वैल्यू में हमको कोई डिफरेंशिएशन न कर पाए। अगर दोनों की लेंथ सेम कट की है, यहां से डेल्टा एक्स कट करें या चाहे यहां से डेल्टा एक्स कट करें, इन दोनों पर सेम चार्ज वैल्यू प्रेजेंट हो, तब तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन वायर ऑफ लेंथ L कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, ये बता रहा है कि पर यूनिट लेंथ पर अगर चार्ज कितना है, कितना, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम इस L लेंथ की जगह एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लें तो उसके लिए भी ये वैल्यू ट्रू रहेगी। अगर उसके हम एक यूनिट लेंथ को चेक करेंगे तो उसपे हमको चार्ज कितना मिलेगा, लैम्डा। क्योंकि हम किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर पे कितना चार्ज दिए हैं इसको हम टोटल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके किसी सेक्शन पे कितना चार्ज है, किसी L सेक्शन पर कितना चार्ज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज डेंसिटीज निकालने का होल एंड सोल यही पर्पस है कि अगर हमारे आसपास कोई भी इनफाइनाइट लेंथ की शीट हो या इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो तो उस पर कितना चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगा पर यूनिट एरिया। वहीं दूसरी बात करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की। हमने कोई एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस पे क्या किया, हमने कुछ चार्ज दे दिया। ये एक शीट है, इस शीट पर हमने कुछ चार्जेस दे दिए। अब यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर हम किसी भी एक छोटे से सेक्शन का एरिया डेल्टा ए कट करें और वहीं किसी और दूसरे पोर्शन से डेल्टा ए कट करें, तो दोनों पोजीशन पे चार्ज वैल्यू अगर यहाँ पे क्यू डैश है तो यहाँ पे भी हमको क्यू डैश ही मिले। तो इस केस में हम कह पाएंगे कि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर अ सरफेस हैविंग एरिया ए। अब यहाँ पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, ऑफ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ए। तो
तो इस केस में एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी, उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या बताएगा, टोटल गिवन चार्ज टू द सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। अगेन ये चार्ज डेंसिटी इसके हर एक सेक्शन पर प्रेजेंट होगी, हर एक यूनिट सरफेस पर, यानी यूनिट सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होगी। यानी यहाँ पे भी कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा, यहाँ पे भी कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा, यहाँ पे भी कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा। अब इस सरफेस को हम इधर 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 और इधर इनफाइनाइट लेंथ तक इसको स्ट्रेच कर दें, तो उस केस में हम चार्ज डेंसिटी की बात कर पाएंगे कि कितनी चार्ज डेंसिटी उसको दे दी जाए जो इसी के इक्विवेलेंट हो। क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर चार्ज की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी अगर शीट इनफाइनाइट एरिया की हो जाएगी, इनफाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट ब्रेड्थ की हो जाएगी, तो हम उसका टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी हम उसका एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं कि कितनी चार्ज डेंसिटी हम उसको दे सकते हैं। ऐसे ही आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे हम एक वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका चार्ज गिवन Q है और जिसका वॉल्यूम कितना है V। यहाँ पे अब हमने एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कर दिया और इस पर हमने क्या किया, कुछ चार्ज दे दिया। अगर ये सरफेस हमारा कंडक्टिंग सरफेस होगा, ये कोई भी स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर, तो उस केस में अगर वो कंडक्टर होगा, कंडक्टर के केस में जितना भी इसको चार्ज किया जाता है वो क्या हो जाता है, सरफेस, उस वॉल्यूम के सरफेस पर आ जाता है। लेकिन वहीं अगर ये इंसुलेटर है, उस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा चार्ज जो है वो ओवर द वॉल्यूम पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यानी इन केस ऑफ इंसुलेटर चार्ज विल रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। यानी जहां पे उस चार्ज को छोड़ दिया जाएगा वो चार्ज वहीं पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो चार्ज को फ्लो करने नहीं देगा। तो ये तो हो गई चार्ज डेंसिटी की बात। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, और उसकी वैल्यू होती है Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी किसी एक यूनिट एरिया में चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो, जिसको हम Q डिवाइड बाय वॉल्यूम कहेंगे। यानी अगर हम इनफाइनाइट रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, तो उस केस में उस सॉलिड स्फीयर के किसी भी यूनिट एरिया में चार्ज डेंसिटी कितनी प्रेजेंट हम मान सकते हैं, रो। इस तरह हम किसी भी सरफेस के लिए हम फील्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो बाहर हो P1, चाहे वो सरफेस पर हो P2, या चाहे सरफेस के अंदर हो P3।